चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मूंछ। ठाकुर विश्वनाथ सिंह उन लोगों में से थे जिनकी यह धारणा थी कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब उत्तम और निर्दोष है और आधुनिक सभ्यता यदि पूर्णांश में नहीं तो अधिकांश दोषपूर्ण है। जिन बातों के वो बहुत ही भक्त थे उनमें कदाचित मूंछ ही प्रमुख थी। पुरुषों के लिए मूंछ को वह उतना ही आवश्यक समझते थे जितना कि बैल के लिए सींग। उनकी अपनी मूछें घनी, लंबी तथा नुकीली थी। वह मूछों का लालन पालन भी बड़ी तत्परता के साथ किया करते थे। मूछों में तेल लगाना, कंघा करना उनका नित्य कर्म था। जब फुर्सत के समय अकेले बैठते तो मूछों पर हाथ फेरा करते थे और उन्हें मोड़ा करते थे। उनकी मूछ भक्ति देखकर गांव के वे लोग जिनसे उनका हंसी दिल्लगी का रिश्ता था उन्हें छेड़ा करते थे। कोई उनकी मूछ को बुलबुल का अड्डा कहता था, कोई कुत्तों की पूंछ से तुलना करता था, परंतु इन बातों का ठाकुर विश्वनाथ सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ता था। उनका ख्याल था कि लोग ईर्ष्यावश ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ सिंह जमींदार थे। जिस गांव में वे रहते थे उसी गांव के 4 आने के वह जमींदार थे। शेष 12 आने में अन्य कई जमींदार थे। संध्या का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र तथा अन्य लोग बैठे हुए थे। ठाकुर साहब बात कर रहे थे और साथ ही मूछों पर हाथ फेरने तथा मरोड़ने का कार्य भी करते जा रहे थे। सहसा उनका एक समवयस्क बोल उठा, यह मूछें काहे धर धर के मरोड़ रहे हो? अब बूढ़े होने को आए, अब मूछें मरोड़ने का समय नहीं रहा। हाँ, बूढ़े होने आए तो क्या हुआ है, तो मर्द ही, जनाने तो हो नहीं गए। ठाकुर ने अकड़ कर कहा, तो क्या जिनकी मूछें होती हैं वही मर्द होते हैं? एक ने प्रश्न किया। और नहीं तो बिना मूछ का कोई मर्द है? सुनो कवि क्या कहता है। कहता है, बिना कूचन की कामनी, बिना मूछ के जवान, ये तीनों फीके लगे बिना सुपारी पान। समझे बोंदूमल? हाँ, तो यह जवान के लिए कहा गया है। आप अब जवान कहाँ रहे? ठाकुर साहब बोले, अरे जवान से यहाँ मर्द से मतलब है, बुढ़े और जवान से मतलब नहीं है। जरा कविताई समझा करो। मूछ से बढ़कर मर्द को और कोई शोभा नहीं है। पुराने जमाने में मूछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफा बड़ी मुसीबत पड़ी। एक महाजन से रुपया मांगा तो उसने कहा कोई चीज गिरो धर दीजिए। उस वक्त हमारे बाबा की ऐसी हालत थी कि घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे गिरो धरते। जेवर के नाम पर हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला भी मौजूद नहीं था। जब महाजन को यह बात मालूम हुई तो वह बाबा से बोला, अच्छा अपनी मूछ का बाल गिरो धर दीजिए। यह सुनकर बाबा आग हो गए और उसे खरी खोटी सुनाकर चले आए। सो पहले मूछ की ऐसी कदर थी। अब आजकल कहो तो पूरी मूछ मुड़ाकर धर दे, और वो भी 2-4 रुपए में। अब मूछें हैं कहाँ? हमारी लड़काई में मूछें होती थी, एक से एक आला, तस्वीर की तरह देखा करो। जब से मूछें मुड़ाई जाने लगी तब से देश जनाना हो गया है, मर्दानगी जाती रही। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसते थे तो कुछ लोग प्रभावित होते थे। उनका एक पुत्र 3rd ईयर में पढ़ता था। शहर में कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहता था। वयस 20 वर्ष के लगभग थी। उसकी उगती हुई मूछों को देख देख कर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का स्वप्न देखा करते थे जबकि उनके पुत्र जगन्नाथ सिंह की मूछें भी उन्हीं के जैसे होगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों में घर आया करता था। एक बार जब वह घर आया तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को यह देखकर फीट पा गया कि जगन्नाथ के ओठों पर उस्तरा फिरा हुआ है। पहले तो उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर जब उन्हें निश्चय हो गया कि मूछें मुंडाई गई है तो वह आपे से बाहर हो गए। वह बोले, क्यों रे जगन्नाथ, मूछें मुंडा डाली क्या? जगन्नाथ बोला, मुंडाई नहीं है, अपने हाथ से ही मुंडी है। इतना सुनते ही ठाकुर साहब का हार्ट फेल होने लगा। अपना चित्त संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, मेरे जीते जी, अरे नालायक, मुझे जिंदा ही मारे डाल रहा है। तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मूछें नहीं मुंडाई जाती। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। जगन्नाथ बोला, यह सब पुराने विचार है चाचा। आजकल की सभ्यता में मूछें रखना व्यर्थ समझा जाता है। उसकी बात पर ठाकुर साहब भड़कते हुए बोले, यह नई सभ्यता तो मर्दों को जनाना बनाकर छोड़ेगी और कुछ रहा नहीं, एक मूछों की लाज बाकी थी, सो उसे भी तुम्हारे जैसे कुल कलंक
खत्म किए दे रहे हैं। जगन्नाथ ने पिता को समझाने का प्रयत्न किया, पर उसके समझाने ने आग पर घी का काम किया। ठाकुर साहब और बिगड़ गए। और देखो, यह लौंडा उल्टे मुझे उल्लू बना रहा है। ठाकुर साहब ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि उस दिन भोजन नहीं किया। जिन लोगों ने सुना और समझाने आए कि आजकल तो सभी मूछें मुंडाने लगे हैं, लड़के ने मुंडा डाली तो कौन सा बड़ा अपराध किया। ठाकुर ने उनको भी फटकारा, बोले, माँ बाप जिंदा और लड़का मूछें मुंडाए घूमे, ऐसा अंधेर भी कभी सुना था? अरे मर्दानगी और शोभा गई चूल्हे भाड़ में, पर इस बात का तो विचार किया होता कि मेरे माँ बाप जिंदा बैठे हैं। लोगों ने जगन्नाथ से पूछा कि मूछें क्यों मुंडने लगा? अपने बाप का स्वभाव जानबूझकर ऐसी गलती का काम किया? जगन्नाथ बोला, कॉलेज के हमारे साथी चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे एक साथी ने उस्तरा लिया। छोटे से खूबसूरत बॉक्स में चमचमाता हुआ देखकर जी ललचा उठा। मैंने भी एक सेट ले लिया। जब खरीद लिया तो उसका व्यवहार भी आवश्यक हो गया। एक वृद्ध सज्जन बोले, यही तो बड़ी बुरी बात हुई। उस्तरे दुकान दुकान बिकने लगे, इससे और खराबी हो गई। तभी एक व्यक्ति बोला, उस्तरे तो पहले भी बिकते थे, आकाश से थोड़ी ही बरसते थे। वृद्ध सज्जन बोले, गधे हो, पहले ऐसे उस्तरे थोड़ी बिकते थे कि अपने हाथ से ही बना लो। अब तो विलायत वालों ने ऐसे उस्तरे चला दिए हैं कि एक बच्चा भी अपने आप बना ले। यही सारी खराबी की जड़ हो गई है। ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने ऐसा हो हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया और उसने निश्चय किया कि पिता के जीवन काल में कभी मूछें नहीं मुंडेगा। ठाकुर विश्वनाथ सिंह और उनके गांव के अन्य जमींदारों में चलती ही रहती थी। एक दिन उनके एक काश्तकार ने आकर शिकायत की, ठाकुर, हमारे खेत की मेंढ के पास एक शीशम का पेड़ है, उसे हनुमान सिंह कटा रहे हैं। ठाकुर ने पूछा, क्यों? काश्तकार ने कहा, जबरदस्ती और क्यों, जगह जमीन आपकी, वह काटने वाले कौन हैं? ठाकुर साहब बोले, ठीक बात है, क्या अभी कटा रहे हैं? हाँ, उनके आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं। यह सुनकर ठाकुर विश्वनाथ सिंह अपने कुछ आदमियों को लेकर चले। शीशम के पेड़ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही है और पास ही जमींदार हनुमान सिंह खड़े हैं। यह देखकर विश्वनाथ सिंह बोले, बस खबरदार, अब कुल्हाड़ी न चले, नहीं अच्छा न होगा। हनुमान सिंह ने पूछा, क्यों न चले कुल्हाड़ी? ठाकुर साहब बोले, पेड़ हमारी जगह में है। हनुमान सिंह ने कहा, कुछ घास तो नहीं खा गए हो? यह तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह वहाँ खत्म हो जाती है। इस पर कहा सुनी होने लगी। हनुमान सिंह बोले, तो खैर आपकी जगह ही सही, आपको जो करना हो सो कर लीजिए, हम तो पेड़ कटवाएंगे। विश्वनाथ सिंह बोले, पेड़ कटवाना दिल लगी नहीं है, लाशें गिर जाएगी। तो जवाब देते हुए हनुमान सिंह ने कहा, अरे जाओ ठाकुर, बहुत बल्फो नहीं तो एक गिलहरी की पूंछ जैसी मूछें उखड़वा ली जाएगी। मेरा नाम हनुमान सिंह है। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग हो गए। अपने आदमियों से बोले, मारो सालों को। उनके साथ के आदमियों में से एक प्रमुख व्यक्ति बोला, ठाकुर, पहले यह निश्चय कर लो कि जगह तुम्हारी ही है, ऐसे फौजदारी करने का कोई नतीजा नहीं, तब तक तो पेड़ कट जाएगा। विश्वनाथ सिंह ने कहा। व्यक्ति ने कहा, कट जाने दो, अदालत से पेड़ के दाम मिलेंगे, हर्जाना मिलेगा। अदालत की लड़ाई लड़ो, फौजदारी करने से मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुपचाप वहां से चले आए। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने मूछें मुंडवा डाली। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर बोले, अब मूछें रखने का धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारी मूछें उखड़वाने की बात कही गई और हम कुछ न कर सके, तब मूछें रखने से क्या फायदा? बिना सरदार की फौज कभी लड़ी है? हमारी देह में बल होता और हम लाठी चलाने लगते तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हम ही कुछ न कर सके तो साथ वाले क्या करते? जगन्नाथ ने मूछें मुंडी थी तब उस बेचारे पर बहुत बिगड़े थे, अब उससे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा। यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा, लेकिन अब वहाँ क्या धरा था जो हाथ फेरते? आदत पड़ी हुई है, वह तो छूटते छूटते ही छूटेगी। यह कहते हुए ठाकुर की आंखों में आंसू छलछला आए। तो दोस्तों, ये थी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी मूछ। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।